क्रॉस कराना पड़ेगा एनी हाउ, वो कोई बड़ा इशू नहीं है सर। हाँ तो नाला क्रॉस करा करके एक तो ऊपर में हाँ हाँ कर्सर को घुमाइए, उसको आप ले जाइए। हाँ फेज 2 में जो है ना तो वही हाँ 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 तो इस आसानी से हो जाएगा सर। इवन सर हम इसको तो ऐसे ला करके ना यहाँ से ला के ऐसे घुमा करके यहाँ देखिए घुमा के लगा सकते हैं, ये हो जाएगा। हाँ दैट विल बी नहीं सर हमने भी सोचा था लेकिन हमारे ट्रैफिक वाले या फिर आगे की तरफ ले जाए वो एक हमें तो उसका माध्यम मिलता है, या तो फोन करके ले जाएं। ये क्या रेलवे लाइन है ना, रेलवे लाइन ये वाली अब इसको आगे इस तरफ बनाए, विक्रम शिवा सेतु की तरफ बनाए, यहाँ पे तो बल्कि दो-तीन फेजिंग करने जो है कि देखिए 5 साल वो थोड़ा सा कंट्रोल आपसे सजेशन देंगे कि जैसे अब यहाँ पे आके ये वाली लाइन को क्रॉस किया यहाँ नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव स्टिज। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के बाद अब भागलपुर में भी मेट्रो परिचालन का रास्ता साफ होता दिख रहा है, जिसको लेकर मेट्रो एलाइनमेंट की टीम ने भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों और नगर निगम के महापौर, उप महापौर और पार्षदों के साथ बैठक कर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। पहले फेज में भागलपुर सबौर के सैदपुर से भागलपुर रेलवे स्टेशन होते हुए चंपानगर तक निर्माण कार्य कराए जाएंगे। 5900 करोड़ रुपये लागत मूल्य से कुल 16 मेट्रो स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा, जबकि दूसरे फेज में भागलपुर रेलवे स्टेशन से जगदीशपुर तक मेट्रो परिचालन को लेकर निर्माण कार्य कराए जाएंगे। भागलपुर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भागलपुर के गंगा नदी के किनारे मेट्रो परिचालन को लेकर भी विचार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि मेट्रो परिचालन को लेकर डीपीआर भी तैयार किए जा रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले को लेकर, मेट्रो परिचालन को लेकर क्या कर रहे हैं भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर और मेट्रो एलाइनमेंट के संजय कुमार। हम आपको सुनाते हैं। है कि मेट्रो को लेके आप लोगों की बैठक थी, क्या उसमें डिस्कस हुआ? मेट्रो का जो प्राइमरी सर्वे था उसको लेकर के आप सभी अधिकारियों की एवं सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई थी और रूट कौन सा हमारा बेस्ट होगा उस पर चर्चा हुई है। कुछ जगहों पे स्टेशन डिफिशिएंट दिखाया गया था, जिसको कि हमने कहा कि कंप्लीट करने के लिए, और बहुत जल्द इस प्रारंभिक सर्वे के बाद इसको फाइनल किया जाएगा और फाइनल करके डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सबमिट होगा। उसके बाद मेट्रो की कार्रवाई में तेजी जाएगी। प्लानिंग में क्या क्या है सर? वो अंडरग्राउंड होगा या ओवरहेड होगा या फिर? अब प्राइमरली चूँकि ओवरहेड का बजट कॉस्ट काफ़ी कम होता है, इसलिए प्राइमरली ओवरहेड ही है, लेकिन कुछ जगहों पे आवश्यकता अनुसार अंडरग्राउंड भी जा सकता है। वैसे डिटेल इसके एक्सपर्ट सर्वे करेंगे, उसके उपरांत सारी चीज़ें सामने आएगा, लेकिन अभी तक है कि ओवरहेड ही ले जाने का। कहाँ से कहाँ तक ऐसा कुछ चिन्हित किया गया? अभी तो चंपानगर से लेकर के और हमारा सबौर बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर है और उसके आगे शाहपुर जगह है, वहाँ तक का प्लान है। उसमें हमने ऐड कराया है कि चंपानगर से आगे भी बाईपास तक उसको हम मेट्रो को पुल कर देते हैं, तो लोगों को शहर में इन करने में काफ़ी सुविधा होगी। लोग वहाँ वाहन पड़ाव रखेंगे और शहर में आराम से आएंगे, अपना काम करेंगे, फिर शाम को जाते वक्त वाहन में ले जाके प्लानिंग है कि बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए प्लान? बिल्कुल, बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए प्लान किया है। खास करके जो हमारा चंपानगर का इलाका है वो काफ़ी कंजेस्टेड है, तो वहाँ से भी हम चाह रहे थे कि मेट्रो को पुल करके बाईपास के पास लाएं, ताकि हमारे पास स्पेस भी अवेलेबल हो और लोगों का कम्युनिकेशन और बेहतर हो सके। आज जिलाधिकारी महोदय के साथ हमारे निगम के जितने भी अधिकारी थे और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य थे, उप महापौर और उप नगर आयुक्त, सब लोगों के साथ एक मीटिंग रखी गई थी। वो मीटिंग का मकसद था मेट्रो का आना भागलपुर में। तो जो राइट्स कंपनी है वो मेट्रो बनाती है, हर जगह वही बनाई है, उन्हीं के द्वारा ये प्रपोजल भी एक बना हुआ, पहले से ये लोग बना के रखे, 2-3 महीना पहले से इस पर काम कर रहे थे। तो फर्स्ट फेज में इन्होंने रखा है सबौर के पास एक स्टेशन बनेगा और मतलब कि मेजर जो वहाँ पर लोग वहीं से स्टार्ट हो करके
सबौर के पास से एक जगह है सैदपुर, वहाँ से स्टार्ट हो करके फिर वो का इंजीनियरिंग कॉलेज, 0 माइल, और उसका होते हुए फिर या तिलका मांझी चौक होते हुए फिर पुलिस लाइन तक, और उसके बाद फिर अपना स्टेशन तक जाएगा फर्स्ट फेज में। फिर चंपानगर से, ये पहला फेज में ही, फिर चंपानगर जो है चंपा नदी के उस पार से, वहाँ से स्टार्ट होकर के फिर ततारपुर चौक होते हुए फिर स्टेशन तक, ये फर्स्ट फेज की प्लानिंग है। और यदि हम लोग ये प्रपोजल भेजते हैं, इसको अप्रूव करके हम लोग भेजते हैं, तो ये 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और सेकेंड फेज में फिर हम लोग स्टेशन से ले करके दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, जो 20 किलोमीटर का दायरा में होगा, तो हमको लगता है जगदीशपुर तक वो कवर कर लेगा। ये पहला फेज में सबौर से लेके चंपानगर तक कवर करेगा। उसका मीटिंग तो हो गया है ना डीएम सर के साथ। तो आप लोग ने क्या देखा है जो अब वही इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला रूट लाइन है सबौर के आगे सैदपुर से लेके चंपानगर तक, अभी उस पे ज़्यादा प्रायोरिटी है हमारी फर्स्ट फेज में। लेकिन सड़कें काफी संकीर्ण हैं, तो इसको लेकर हाँ, जहाँ जहाँ पे रोड विड्थ की दिक्कत है वो रोड वाइडनिंग का प्रपोजल दिया जाएगा गवर्नमेंट को, उस पर विचार करेंगे। ये सब सारा काम डीपीआर में होगा, अभी अगला फेज है तो उसमें किया जाएगा। कई जगह इन्वेस्टमेंट की समस्या होगी, जहाँ समस्या होगी वो स्टडी किया जाएगा ना डीपीआर में। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनेगी तो उसमें सारा अध्ययन किया जाएगा, और वैसे जहाँ जहाँ पे लैंड की प्रॉब्लम थी वो सारी चीज़ हाईलाइट कर दिया गया है। इस पे आज फैसला होगा, फैसला की जरूरत है अंदर लाने पर, इस पर कुछ फैसला होगा। आज सुझाव लेना था स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं अपने, तो उनका सुझाव ले लिया गया है। अब उसके आगे जो है फिर से अध्ययन किया जाएगा उन सुझावों पे, जो जो फिजिबल होगा उस पर काम किया जाएगा। सुझाव क्या है, मतलब एलिवेटेड या कि अंडरग्राउंड? देखिए एलिवेटेड का कॉस्ट कम है, कॉस्ट एफिशिएंट है, तो एलिवेटेड पे ज़्यादा हम रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे अगर अंडरग्राउंड करना पड़ेगा तो वहाँ भी किया जाएगा, लेकिन अध्ययन के बाद ही किया जाएगा कि वो फिजिबल है या नहीं है, उसके बाद ही किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मैं टाउन प्लानर हूँ नगर निगम में, मेरा नाम मनु यादव है। बिहार सरकार द्वारा राइट्स एजेंसी के माध्यम से भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन की फिजिबिलिटी स्टडी की गई है, और इसमें बताया गया है कि भागलपुर शहर जो ऐतिहासिक और काफी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पर मेट्रो का परिचालन हो सकता है। इसमें 2 विशेष मार्ग का प्रावधान किया गया है, पहले नॉर्थ साउथ और दूसरा ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में स्टेशन चौक से भागलपुर दुमका मार्ग में जो वास्तु विहार है वहां तक इसका परिचालन होना है, संभावित है। और दूसरा जो हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, यहाँ पर सबौर के सैदपुर से भागलपुर स्टेशन होते हुए चंपा नदी तक इसका रूट बढ़ाया जाएगा, और भविष्य में भागलपुर से बाहर भी रेलवे मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी हो जाए, इसके लिए स्कोप छोड़ा गया है। इन दोनों ही मार्गों पर जो प्रस्तावित हमारा मेट्रो प्लान है उस पर राइट्स एजेंसी ने सर्वे किया है, और जो पहला जो कॉरिडोर होगा वो भागलपुर के प्रमुख जगहों को जोड़ने वाला होगा। सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज विशेष महत्व का है। इस एग्रीकल्चर कॉलेज से होते हुए हमारा वीर कुंवर सिंह चौक, फिर तिलका मांझी चौक, फिर भगत सिंह चौक और भिखनपुर होते हुए जो हम भागलपुर का जो स्टेशन के समीप जो बस अड्डा है वहां से होते हुए स्टेशन जाएगा, और फिर स्टेशन से फिर टीएनबी कॉलेज होते हुए वो फिर चंपा नदी तक जाने का जो रूट एक प्रावधानित किया गया है, इससे काफी संख्या में लोगों को सुविधा होगी। भागलपुर वासियों को यातायात के एक अन्य सुविधा के तौर पर मेट्रो को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। बिहार सरकार और केंद्र सरकार लगातार भागलपुर वासियों के लिए कई उपहार देते जा रहे हैं, और भविष्य में भी अभी वर्तमान में स्मार्ट सिटी के विभिन्न परियोजना का परिचालन हो रहा है, और अब जबकि मेट्रो रेल के परिचालन की संभावना जताई जा रही है, तो इसके लिए हम अंग क्षेत्रवासियों की तरफ से बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक तो ऊपर में कर्सर को घुमाइए, उसको आप ले जाइए, क्रॉस कराना पड़ेगा, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ, तो नाला क्रॉस करा करके आसानी से जाएगा सर। इवन सर हम इसको तो ऐसे ला करके नहीं, यहाँ से ला के ऐसे घुमा करके यहाँ से घुमा के लगा सकते हैं, ये हो जाएगा। हाँ नहीं सर, हमने भी सोचा था, लेकिन हमारे ट्रैफिक वाले मैं भी हाँ, तो गलती होती तेजी करने जो है कि देखिए 5 साल